हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले डिफरेंट टॉपिक से वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन। आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं लीनियर इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती हैं, उसमें भी लीनियर का ही काम होता है, तो हम लीनियर को अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो लीनियर में पहले कुछ रूल्स हैं आपके पास, वो थोड़ा आने चाहिए, क्योंकि एक होता है इक्वेशन, एक होता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई इक्वलिटी वगैरह नहीं होती। इक्वेशन में हमारे पास हमेशा हमारे पास इक्वलिटी होती है। यानी अगर लिखा है ना 2x+3, तो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। जब लिखा है 2x+3 = 7, फिर ये इक्वेशन बनेगी, यानी इस इक्वल की वजह से इसको हम इक्वेशन कहते हैं। सिमिलरली फिर आता है 2x+3 <8 आ जाएगा, या ग्रेटर देन, या लेस देन आर इक्वल ग्रेटर देन, ये कुछ। तो हम इनको फिर कहते हैं ये हमारी इनइक्वलिटीज़ हैं या इन इक्वेशन है। तो इक्वेशन तब आती है जब हम कहते हैं इक्वल की साइन हो। तो रूल्स इसके कुछ हैं। जब आपके पास इक्वेशन में एक इक्वल की साइन है, तो आप नंबर्स को ज़रूर मूव कर दें। यानी हमारा काम क्या होता है, वेरिएबल को सॉल्व करना। तो वेरिएबल एक साइड होता है और नंबर्स भी इसके साथ होते हैं। आगे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, मगर रूल्स क्या है, अगर आपके पास एडिशन में कोई नंबर होगा, हम उस साइड लेके जाएंगे, वो माइनस में जाएगा। ये हम कहते हैं, एक्चुअल में तो हम दोनों साइड माइनस करते हैं। अब समझने के लिए, सिंपल तरीके के लिए हम कहते हैं कि प्लस वाला नंबर वहाँ जाके माइनस होगा। सिमिलरली माइनस वाला वहाँ जाके प्लस होगा। अगर यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। अगर यहाँ वो डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 सिंपल रूल्स हैं। अब सवाल को कैसे हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन, या तो इस पे डिपेंड कर सकती है, इनमें से किसी एक पे, या इनकी कॉम्बिनेशन पे। वो हम देखेंगे कि उसमें चारों के चारों रूल्स हो सकते हैं। रूल्स पहले हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ताकि हम अब एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें 4 एक्चुअल में टाइप्स होते हैं। तो सिंपल एक टाइप ये है, जैसे x-2 = 8 आ जाएगा, या x+7 = कोई मैं 15 कह लूँ। तो ये दोनों एक ही टाइप में आते हैं, जिसमें इसका कोएफिशिएंट 1 होता है x का। तो ये वो वाला केस है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हमने कहा रूल के तहत -2 वाला वहाँ जाएगा तो प्लस में होगा। तो x = 8 + 2, x = 10। सिमिलरली हम ऐसे लिखेंगे x = 15 -7, तो ये आ जाएगा x = 8। तो ये सिंपल वाले हैं। कब आ रहे हैं सिंपल, जब आपका x का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये ऐसे कह सकते हैं हम। अगर हमारे पास दूसरा टाइप क्या होगा, हम कहेंगे 2x = 8, या x/3 = 12 कह सकते हैं। तो ये भी एक ही टाइप कह सकते हैं, या दूसरा टाइप भी कह सकते हैं इसको। तो मैं इसको एक ही कहता हूँ, क्योंकि ये 1/3 से x है ना, असल में ये 1/3 मल्टीप्लाई है, तो ये इसी का ही केस है। तो इसको कैसे करते हैं, अगर ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड होगा 8/2, तो ये सिंपली आ जाएगा आपके पास 4। तो इसको भी लिख सकते हैं x = 3, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 36। तो ऐसे ये केसेस हैं, यानी केसेस कह सकते हैं या टाइप कह सकते हैं, सॉरी केस नहीं, टाइप है। तो ये पहला सिंपल टाइप है, जिसमें इसका कोएफिशिएंट 1 है, जिसमें 1 के अलावा कोई कोएफिशिएंट है, तो हम उसमें कैसे करेंगे, ये वो वाले क्वेश्चन है। कुछ अब इससे आगे भी होते हैं, जिसको दोनों टाइप जिसमें इन्वॉल्व हों, जैसा कि हमारे पास हो 2x - 7 = 9 कह सकता हूँ मैं। ये एग्जांपल, तो ये इसको कैसे सॉल्व करें, पहले 2x = 9 + 7 होगा, फिर 2x = 9 एंड 7 कितना होगा 16, फिर अब वो टाइप बन गया दोबारा। तो 2x = 16/2, तो x = 8। तो ये वाला केस। तो दूसरा टाइप क्या होगा, x/3 - 7 = 8। कुछ क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। ज़रूर नहीं है एलसीएम लेने की, वेरिएबल एक साइड है, नंबर को उस साइड लेके जाएं। तो x ये होगा 8 + 7 अपॉन 3, तो वैसे ही है x = 15। अब x क्या आ जाएगा 3 × 15, जो कि आ जाएगा 45। तो ये वाला वही केस आ गया जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो ये ऐसे सवाल भी होते हैं। तो कुछ अलग अलग हमने डिस्कस किया। अब ये इसके कौन से हैं जिसमें मिक्स में यूज़ हो रहे हैं। अब हमारे पास कुछ हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे पास होते हैं कि a number is added to 25 and result is halved, then
आंसर इज़ 6। ये ऐसा कोई एग्जाम्पल या एग्जैक्टली यही है हमारी मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स में, सेंस टेक्स्ट बुक में। तो ऐसा कोई सवाल, तो हम क्या कहते हैं, जब भी किसी नंबर की बात आए हम एक्स को कंसीडर करेंगे, फिर हमें क्योंकि 25 ऐड कर रहे हैं उसमें, तो 25 हम रखेंगे ऐड, उसको हाफ़ कर रहे हैं यानी पूरे को हाफ़ कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास से 6। अच्छा, यहाँ पे 6 नहीं था, आंसर इज 6 टाइम्स था द नंबर, ऐसे था, ठीक है, वरना वो जवाब गलत आ जाएगा। तो 6 टाइम नंबर क्या आ जाएगा, 6x, क्योंकि वो नंबर हमने x लिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करें तो x प्लस 25 इज इक्वल, अब 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई के 12x हो जाएगा। तो ये इसको साइड लेके जाएं तो 25 इज इक्वल 12x माइनस का x, इसको सॉल्व कर सकते हैं अब x, अब 11x बचेगा तो x इज इक्वल टू 25/11। अब यहाँ हम कुछ मिस्टेक ये की होगी, वर्ड प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम नहीं रखा होगा, मगर आइडिया ये है कि जब भी किसी नंबर की बात आए तो हम ये रखेंगे। तो ये वर्ड प्रॉब्लम इतने बड़े तो नहीं देंगे आपकी टीएचपी में या बेसिक मैथमेटिक्स में, तो हैं ठीक है, मगर टीएचपी जब आई है, आज अनाउंस हुई है, तो उस लिहाज से देखें तो इतने वर्ड प्रॉब्लम नहीं देंगे क्योंकि टाइम कम होता है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। और हमने लीनियर इक्वेशन से पढ़ ली, ये यूज़ कहाँ होंगी, ये इसको हम ये से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो फैक्टर्स फॉर्म में, यानी x+2 x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ ये यूज़ होती हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। कैसे होंगी हमें पता है, अगर ये नंबर एक है ये दूसरा है, इन दोनों की प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो या तो आपके पास ये ज़ीरो होगा या तो आपके पास ये ज़ीरो होगा। तो वहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल +3। हालांकि वो ज़ीरो के साथ ऐड और सेपरेट हुए हैं, कोई उस पर इफेक्ट नहीं आया, तो इस वजह से ये इसके आंसर है। मगर ये हमने सिंपल लिया, अगर हम 3x - 8 और 2x + 3 ले लें, या -2x + 3 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि माइनस हो, तो इसको कैसे, वही तरीका, इसको ज़ीरो करें इसको ज़ीरो करें, तो इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल 8, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3। सिमिलरली यहाँ से आप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -3/2, तरीका वही होगा। अब मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि यूज़ हम कैसे करेंगे जो हमने पढ़ा है, तो इनको ऐसे यूज़ करते हैं। हाँ, आगे जाके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, उसको फैक्टराइजेशन हमें आनी चाहिए, फिर उसके बाद ये फॉर्म बनता है। मगर ये वाला वो फॉर्म है जब हमें फैक्टराइजेशन मिली हुई है, हम इसको आगे कैसे सॉल्व करें, यानी कुछ स्टेप किए हुए हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कुछ सवाल ही ऐसे होते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो एक तरीका ये है कि इनको सॉल्व करें, एक तरीका ये है कि हम इसकी ट्रिक्स देखें। तो टेस्ट के हवाले से ट्रिक्स ज़रूरी होती हैं, तो अब मैं डायरेक्टली इनकी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि हम इसको अटैम्प्ट कैसे करें। एक तो हम मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह करेंगे, वो अलग चीज़ है, मगर यहाँ पे अगर हमारे पास है x-4 x+3 इक्वल 0, तो हम इसको ज़ीरो करके इसको ज़ीरो के ज़रूर नहीं कि सॉल्व करें, यहाँ हमें माइनस देखनी होती है। अगर यहाँ माइनस है मगर यहाँ प्लस है, तो माइनस के बाद होगा ना वो एक जवाब होगा हमारा, यहाँ प्लस है तो इसका आंसर हम माइनस में लेंगे, तो डायरेक्टली इसके आंसर ये ले लेंगे हम, ये ट्रिक है इसकी। सिमिलरली अगर हमारे पास x+4 हो और x+2 हो, तो दोनों प्लस के हैं तो जवाब दोनों माइनस के आएंगे, अगर दोनों माइनस के जवाब दोनों प्लस में आएगा, यानी ये सिंपल समझ लें, जो प्लस में हो उसका जवाब माइनस में आएगा। कब, जब आपके पास x का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस हो। मगर अगर सवाल ही उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया है 2 - x और 3 + x, तो यहाँ पे भी ये दोनों में जब प्लस है तो वो ठीक है, आपका जवाब माइनस में आएगा। यहाँ देखें किसी एक में माइनस है तो आपका जवाब हमेशा प्लस में ही आएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल 2 ही आएगा, यहाँ पे x इज इक्वल -3 आएगा। क्योंकि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस कॉमन निकालेंगे, उस ज़ीरो की वजह से वो कैंसिल होगी, तो इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं इसमें। लीनियर इक्वेशन जितना करें उतनी कम है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का यूज़ बहुत है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ फार्मूलाज बताऊंगा, यानी पहले तो हम सिंपल फार्मूला की मदद से करेंगे, फिर हम उसको जब फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता तो हम इसमें मेथड लगा के पूरा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही लीनियर इक्वेशन से। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स जो मेन टॉपिक होगी, जो इम्पोर्टेंट होगी, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।